सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस रात्रि की प्रार्थना में आइए हम चलते हैं। सब जन अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रेयर में चलेंगे और फिर हम वचन में परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन की ओर चलेंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद करें। मैं आप सभी के लिए प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता यहोवा, मेरे परमेश्वर, हम आपके पवित्र जीवित नाम में आपके निकट चले आते हैं। मैं सबको आपके निकट लेकर चला आता हूँ परमेश्वर। जितने भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे परमेश्वर, आज खुदावंती है मेरे परमेश्वर, हर एक जन ब्लेस हो मेरे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा ब्लेसड हो खुदा। और इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए, आपके और अधिक नजदीक आने पाए, आपको जानने पाए, आपकी इच्छा को पूरा करने पाए मेरे परमेश्वर। और खुदा आज का तेरा भेद और तेरा प्रकाशन खुदावंत मेरे परमेश्वर इन सबको मिलने पाए। मेरे प्रभु यहोवा, आप सबके ऊपर अधिकार ले, इस वचन के फल इन सब के अंदर हो। इस वचन अकॉर्डिंग ये चले मेरे परमेश्वर। ये वचन को बस सुनने वाले नहीं बल्कि मेरे परमेश्वर उसके अकॉर्डिंग चलने वाले होने पाए और मेरे परमेश्वर फलों को लाने पाए और 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। यीशु के नाम में मांगते सब जन कहें आमीन आमीन हालेलुया। आप सब जन प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड हैं। आइए हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन है परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की वेदी में रहते हैं, जब हम डेली बाय डेली परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा रक्षक होता है। आइए हम वचन में चलेंगे। भजन संहिता और उसका 91वें अध्याय। हालेलुया। पज़लम 91 मैं आपके लिए रीड करता हूँ। 91 और उसका पहला आयत कहती है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। छाया स्थान में बैठने का मतलब क्या है? यहाँ पर दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर के छाया स्थान में बैठा रहे और वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जन, जो भाई, जो बहन डेली बाय डेली परमेश्वर की जीवित हजूरी में रहते हैं, वो डेली बाय डेली प्रेयर करते हैं, वो परमेश्वर के वचन में रहते हैं, वचन कहता है कि वो परमेश्वर के स्थान में रहते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ रहते हैं। बहुत से जन आपने देखा होगा, बहुत से जन ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ सिर्फ समय समय के लिए आते हैं। वो बस अपनी आशीषों के लिए आते हैं। जब उनको बीमारी होती है तो परमेश्वर के सामने आते हैं, बल्कि जब और मतलब कि वो खुशियों का समय होता है वो परमेश्वर को याद नहीं करते। वो डेली उनका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होता, बल्कि उनका संबंध कब परमेश्वर के साथ होता है? जब बस उनको बीमारी होती है, जब वो परेशानी में होती है। परमेश्वर कहता है ऐसा रिश्ता परमेश्वर के वो सर्वशक्तिमान की छाया में वो ठिकाना नहीं पाते वो ऐसे जन। हालेलुया। और वचन बताता है कि जो डेली बाय डेली प्रार्थना की वेदी में रहते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ दानियेल के बारे में। आप सभी को पता है दानियेल जो था वो डेली वो 3 समय परमेश्वर के सम्मुख जाया करता था। वो परमेश्वर को 3 समय जाकर परमेश्वर से वो प्रार्थना क्या करता था। उसकी 3 समय की परमेश्वर के सामने वेदी थी और वो तीनों बार जाता था और वो अपनी वेदी को बना के रखता था। हालेलुया। वचन बताता कि दानियेल के ऊपर बहुत सारा बोझ था। हालेलुया। बहुत सारे उसको काम संभालने होते थे क्योंकि वो वहाँ का बहुत बड़ा अधिकारी था। उसको सारे काम संभालने पड़ते थे, लेकिन वो उन काम में भी परमेश्वर के लिए वो समय निकाला करता था। और परमेश्वर इस बात को देख करके दानियेल 3 बार मेरे सम्मुख आता है। वो 3 बार उसकी वेदी उसकी बनी रहती है। परमेश्वर के वो सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा रहता था और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। हालेलुया। वचन बताता है कि जब दानियेल को शेरों की मांदों में डाल दिया गया था, जब शेरों के बीचों में डाल दिया गया था, तब वो परमेश्वर उसके साथ था। शेरों का मुंह भी परमेश्वर ने बंद कर दिया था और वो दानियेल परमेश्वर ने उसे जिंदा निकाला। मेरे भाई, मेरे बहन, यदि शेर आपके सामने आते तो शेर उसे एकदम से लपक कर से फाड़ डालता है, लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, मैं बताना चाहता हूँ कि जब दानियेल को शेरों के मांदों में डाला गया था तो परमेश्वर उसके साथ था और शेरों का मुंह भी परमेश्वर ने बंद करा दिया था। जब आप परमेश्वर के वेदी में बने रहते हो, जब आप डेली बाय डेली परमेश्वर के जीवित हजूरी में बने रहते हो, तो परमेश्वर इसी प्रकार से उस शैतान के हर एक तीर को आपके लाइफ से वो डिस्ट्रॉयड कर देता है, वो नाश करता है, वो खंडित करता है। और जितनी उंगली आपके ऊपर उठने पर होती है परमेश्वर उन सब को बंद कर देता है। हालेलुया। जितनी जबानें आपके विरुद्ध उठने पर होती है परमेश्वर उन सब को बंद कर देता है। हालेलुया। और जो सिंह, जो शैतान, वो सिंह के समान जो फाड़ खाने वाले, परमेश्वर उसका भी मुंह बंद कर देता है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, तो आज आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ वो समय समय पर वो परेशानी के समय वाला मत बनाए, बल्कि ऐसा बनाए कि जब आप परमेश्वर को पुकारे तब वो आपकी
सुने। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को जब भी आकर पुकारते, जब आप बीमार होते, जब आप परेशान होते हो, तो आप एक उदाहरण लीजिए कि एक मनुष्य है, एक पिता है और उसका बेटा उसे बस समय समय पर आकर उससे मतलब कि समय समय पर वो हेल्प मांगता है, समय समय पर आकर कहता है कि तू मुझे मतलब कि पैसे दे, और बाकी के जो और दिन होते हैं वो अपने पिता को वो ना तो पूछता है, ना उसकी ओर देखता है, ना उसकी आज्ञा को मानता है। हालेलुया। लेकिन वो क्या, वो एक पिता भी फिर उसे देखने लगेगा, वो जानने लगेगा कि ये तो बस मेरे पास मतलब के लिए आता है। हालेलुया। वो मतलब के लिए आना होता है। तो मेरे भाई मेरे बहन, आज आप कैसे परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हो? क्या आज आप मतलब के लिए परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हो, या फिर आज आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, वैसे परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हो? मेरे भाई मेरे बहन, वचन बताते कि हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहन, आज आप परमेश्वर के साथ अपना वो रिश्ता बनाएं कि आज आप परमेश्वर के पास सिर्फ मतलब के लिए ना आए। हालेलुया। आइए हम आगे वचन में चलते हैं। कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, यह मेरा संस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, मैं परमेश्वर के विषय कहूँगा कि वह मेरा संस्थान है। हालेलुया। कि मैं उसके हालेलुया निकट रहता हूँ, मैं उसके पास रहता हूँ और वही मेरा गढ़ है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा कि वही मुझे छुड़ाएगा, वही मुझे बचाएगा, वही मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है। कहता है मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। वचन कहता है कि वह तुझे भेड़िए के जाल से और महामारी से बचाएगा। कहता है कि जो शैतान ने तेरे लिए वो जालों को रखा है, जो तुझे जाल में फंसाता है, जो उसने तेरे लिए जालों को बुना है, परमेश्वर कहता है कि वह तुझे उस जाल से बचाएगा और वह तुझे उस महामारी से बचाएगा जो तेरे ऊपर पड़ने पर होगी। हालेलुया। महामारियों की बात करते, परमेश्वर का वचन कहता है कि महामारियों को आपने देखा है। परमेश्वर यहाँ पर महामारियाँ, इन बीमारियों से भी बात करता है जो आपने अभी समय से पहले कुछ देखी, जैसे कोरोना हो गया। कोरोना को एक महामारी का रूप दिया गया, महामारी कहा गया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो तुझे हर एक महामारियों से बचाएगा और कहता है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा और इसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब तू डेली बाय डेली उसके पास रहेगा तो वो तुझे अपने पंखों की आड़ में रखेगा। हालेलुया। और शैतान तुझे छूने ना पाएगा, वो बीमारी, वो जो जाल उसने तेरे लिए रखे वो तुझे छूने ना पाएंगे। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ भाई और मैंने कुछ बहनों के ऐसा देखा है हालेलुया परमेश्वर के भवन में, कि वो समय समय पर परमेश्वर के नज़दीक आते हैं। जब उनको बीमारियाँ होती, जब वो परेशानी में होते, जब उनको दुष्ट आत्मा सताती है, तो वो आते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु के दास, हे प्रभु के दास, से हमारे लिए प्रेयर करें कि हम इस चीज़ से छूटें, हमारी बीमारी के लिए प्रेयर करें ताकि हम इससे रिहाई पाए। लेकिन जब वो वहाँ से जाते, वो डिलीवरेंस को तो लेकर जाते हैं, लेकिन डिलीवरेंस के बाद जब वो अपने घरों में जाते हैं, वो फिर उन्हीं पुरानी संगति में होते हैं, वो फिर वही पुराने काम करते हैं, वो फिर परमेश्वर से दूर रहते हैं और वो फिर वो बीमार होते हैं और वो फिर परमेश्वर के दास और दासी के पास आते हैं। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहन, वो क्यों ऐसे रहते हैं? उनका क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे क्यों हैं? तो उनका जवाब है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ डेली बाय डेली उसके साथ समय नहीं बिताते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर की वेदी में नहीं हो। यदि आपको परमेश्वर में अब भी बहुत समय हो चुका है और आप वही उन पुरानी चीज़ों में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप उन्हीं बीमारियों में हो, आप उन्हीं पीढ़ियों के बंधनों में हो, शापों में हो, उन्हीं कर्जों की स्पिट के नीचे हो, तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के साथ कहीं ना कहीं वफादार नहीं हो। आप उसके साथ टाइट में वफादार नहीं हो सकते अगर आपके ऊपर कर्जे की स्पिरिट है। अगर आप परमेश्वर को टाइट देते हो, अगर आप परमेश्वर के भवन में बोलते हो, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। यदि आप हालेलुया परमेश्वर के साथ समय समय पर उसके साथ समय नहीं बिताते हो, तो वचन बताता है कि शैतान तुमको फाड़ खाने वाला है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, जब कैन के अपने भेंट परमेश्वर के सम्मुख लेकर आया था, तो प्रभु यहोवा ने उससे कहा था कि हे कैन, यदि अगर तू भला ना करे, अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हालेलुया। परमेश्वर से साफ कहता है, यदि अगर तू पाप ही करता रहे, यदि अगर तू गलती करता रहे, तो शैतान तेरे द्वार पर खड़ा है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है, क्योंकि वचन बताता है कि शैतान फाड़ खाने वाले भेड़े के समान है। वो तुमको देखते रहता है कि वो तुमको कब फाड़ खाए, वो तुमको कब फाड़ कर वो तुमको फेंक दे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से
से दूर है तो शैतान का खुला अधिकार आपके पास होता है कि वो आपके ऊपर आए, वो आपको बीमारियों में डाले, वो आपको परीक्षाओं में डाले, वो आपको परेशानियों में डाले। उसके ऊपर आपका खुला अधिकार है, वो आपके ऊपर खुला अधिकार करता है और वो आपको परेशानियों में रखता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास रहते तो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे संस्थान में है और मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में लूँगा। ना तेरे पास कोई बीमारी आएगी, ना तेरे पास कोई महामारी आएगी, और मैं तुझे बचाऊँगा, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन आपको ब्लेस करता है। परमेश्वर का पवित्र वचन, जब आप परमेश्वर के जीवित हजूरी में रहते तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। तो आज आप भी परमेश्वर के साथ अपने उस टाइम को, उस समय को बनाए, परमेश्वर के साथ वेदी पर जाए, क्योंकि वचन बताते कि दानियेल का 3 समय वो परमेश्वर के हजूरी में जाता था, वो परमेश्वर के सम्मुख जाता था और 3 समय जाकर वो परमेश्वर को महिमा दिया करता था। वो उसका फिक्स टाइम था कि वो 3 समय परमेश्वर के सम्मुख जाया करता था। हालेलुया। तो आप भी वही समय परमेश्वर के लिए निकालें, वही समय परमेश्वर के लिए बनाए, ताकि आप भी परमेश्वर के पास उसी ठीक समय जाओ जब आप परमेश्वर, क्योंकि जब आप जाते हो तो वचन बताता है कि दाऊद की कह रहा हूँ सॉरी, कि जब आप परमेश्वर के साथ आप डेली बाय डेली बनते हो और एक वेदी बनाकर रखते हो, आप उसी समय पर परमेश्वर के नज़दीक जाते हो, तो परमेश्वर के दूत भी आपका वेट करते हैं। वो भी आपको देखते हैं कि कब तू आए, कब हम हालेलुया तुझे फिर ब्लेस करें, कब हम परमेश्वर का संदेशा तेरे पास लेकर आए, कब हम तेरी आशीष जो परमेश्वर ने तेरे लिए रखी है, कब हम तेरे निकट लेकर आए, तेरे पास लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर के दूत भी आपका वेट करते हैं जब आप अपने भवन से, उस मतलब कि उस एरिया से आप मतलब कि जहाँ पर आप बैठते हो डेली बाय डेली प्रेयर करते हो, उस जगह पर परमेश्वर के दूत भी आपका वेट करते हैं कि तू जल्द से आए और परमेश्वर से प्रेयर करे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपका वेट करता है कि तू कब मेरे नज़दीक आए। हालेलुया। परमेश्वर आपका वेट करता रहता है तो कब मेरे पास आए और मैं तुझे कब ब्लेस करूँ, मैं तेरी कब बीमारी से तुझे रिहा करूँ। हालेलुया। मैं आपको अपनी गवाही बताता हूँ, मैं डेली बाय डेली मेरे हालेलुया, जब हमारे घर में हालेलुया बहुत ज़्यादा ऐसा था कि डेली बाय डेली हर साल हमारे घर में मौत होती थी। हर साल, ये छोटी बड़ी बात नहीं होती, हमारे घर में हर साल मौत होती थी। मेरे पापा, मेरे बाबा जी और जितने हमारे घर थे वो सब जन ऐसे ही, सब पुरुष मतलब कि ऐसे जा चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद जब परमेश्वर में मैं आया, प्रभु के दासी के द्वारा मैं ब्लेस हुआ, परमेश्वर ने मुझे अपने आत्मा के साथ ब्लेस किया, मैं परमेश्वर के आत्मा के साथ ब्लेस हुआ। अन्य अन्य भाषा को जब मैं बोलने लगा तो उस दौरान परमेश्वर मेरी अगुवाई करने लगा, क्योंकि वचन बताते कि अन्य भाषा में परमेश्वर हमारी आत्मा की उन्नति को करता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब हालेलुया प्रभु के दासी ने मेरे लिए प्रेयर की और मैं अन्य भाषा से, वरदान से मैं भरा, परमेश्वर का अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं ब्लेस हुआ, तब परमेश्वर मेरी अगुवाई करना परमेश्वर ने मुझे शुरू किया और परमेश्वर ने मेरी फास्टिंग की अगुवाई की। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि फास्टिंग कर, और तब मैंने फास्टिंग करना शुरू की। फिर मैं डेली बाय डेली परमेश्वर की हजूरी में बनने लगा और एक समय ऐसा है जब परमेश्वर बातें करने लगा, जब परमेश्वर ने मुझसे कहा, वो मुझसे कहता है परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा रात को 12 बजे कि तू उठ और अपने प्रेयर रूम में जाकर प्रेयर कर। हालेलुया। वचन हालेलुया, ये बात आपको बताते कि परमेश्वर भी आपका वेट करता है कि तो कब प्रेयर रूम में है। और जब मैं गया तो वहाँ पर रात को 12:30 बजे, हालेलुया, जब मैं मतलब कि आप सोच सकते हो मेरी अभी एज इतनी मतलब कि नहीं है, और लेकिन फिर भी मुझे रात को डर लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि तब मैं परमेश्वर में नया था। और पहले जहाँ पर थे हम, तो वहाँ पर तो इस चीज़ को कि वहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा माना जाता था कि शैतान तुम्हारे पर कब्जा कर लेगा, ऐसे अटैक होते रहेंगे, तुम मतलब कि बाहर मत निकलना, दोपहर के समय यहाँ मत जाना, वो मत जाना। वो पहले वो हमारी चीज़ें ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा थी और वही दिमाग में हमारे था। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को मैं दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ लेकर गया परमेश्वर के पास, कि मैं नहीं, अब जब मैं परमेश्वर के पास प्रेयर के लिए जा रहा हूँ, मैं नहीं डरूंगा, अब जो होगा परमेश्वर देखा जाएगा। जब परमेश्वर कह रहा है तो जाओ और प्रेयर कर, तो परमेश्वर ने वाकई में मेरे लिए कुछ अजीब और गरीब रखा होगा। परमेश्वर वाकई में मुझे ब्लेस करना चाहता है। और जब मैं गया तो हालेलुया, मेरे साथ जो हुआ बहुत ज़्यादा अचंभित वाला था, बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था। जैसे मैं जाकर बैठा, मैंने अपने लिए वचन क्लेम किया, मैंने भजन संहिता 91 का ही हालेलुया मैंने 7 आयत रीड की थी। मैंने बोला था परमेश्वर को कि मेरे निकट 1000 दानी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह मेरे पास न आएगा। जैसे ही मैंने वचन बोला तो एकदम से शैतान वो मेरे बेड के साइड इधर से ऐसे थपड़ गिरना शुरू हुए। और परमेश्वर ने वहाँ पर हमारे मतलब कि वो जो शैतान जो
हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे थे, वो परमेश्वर ने उसको घेरा, उनको हराया, और परमेश्वर ने फिर वो बात बताई और परमेश्वर ने ब्लेस किया। हाल परमेश्वर का वचन आपको ब्लेस करता है जब आप डेली बाय डेली उसकी वेदी में बने रहते हो, जब आप डेली बाय डेली आप परमेश्वर के साथ रहते हो, तो परमेश्वर आपको गाइडेंस देता है, परमेश्वर आपको गाइड करता है, वो आपको बातें बताता है, अपने वो आने वाली फ्यूचर की बातें आपके ऊपर प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आने वाली बातें तुम पर प्रकट करूंगा, मैं तुम्हारे पर वो भविष्यवाणी की बातों को मैं प्रकट करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं आने वाली बातों को तेरे पर प्रकट करूंगा, कहता है कि जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वो वचन पूरा हुआ और परमेश्वर मुझसे बातें करता गया, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, परमेश्वर ने मुझे आने वाली बातों के साथ बहुत ज़्यादा जाहिर किया, और परमेश्वर ने फिर मुझे अपने अभिषेक के साथ भरा। परमेश्वर के दास और दासी का जो अभिषेक था, फिर हालेलुया, परमेश्वर के जब दास और दासी के सामने जब मैं जाता था संडे में, तो मैं वहाँ पर विश्वास के साथ जाता था कि परमेश्वर की जब दासी मेरे पर हाथ रखेंगे तो मैं ब्लेस होऊंगा। और वाकई में हालेलुया, जब परमेश्वर की दासी मेरे पर हाथ रखते थे, मैं परमेश्वर को कहता था कि नहीं परमेश्वर, हाथ मुझे भर, परमेश्वर अपने दासी का अभिषेक आज परमेश्वर तो मेरे पर उड़ेल दे, मेरे पर भी यहोवा। और वही अभिषेक फिर मेरे ऊपर आया, परमेश्वर हालेलुया मुझे ब्लेस किया। परमेश्वर की दासी भी मुझे आज तक वो वर्ड्स याद, हालेलुया, मुझे आज तक वो वर्ड्स याद है जो परमेश्वर की दासी ने मेरे लिए कहे थे। परमेश्वर की दासी भी कह रही थी कि ये जो जन है, हालेलुया, ये जो लड़का है, ये सबसे अधिक परमेश्वर का भूखा है, और परमेश्वर इसे बहुत ज़्यादा ब्लेस करना चाहते हैं। परमेश्वर की दासी के मुँह से परमेश्वर ने मेरे लिए प्रोफेसीज कराई, परमेश्वर ने उनको हालेलुया बताया कि मैं इसको यूज़ करूँगा अपने कामों के लिए। परमेश्वर ने वो बातें अपने दासी के ऊपर जाहिर की, और परमेश्वर की दासी ने जब वो वर्ड्स मेरे लिए बोले, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाले थे, वो बहुत ज़्यादा मुझे आत्मा से भरने वाले थे। और तब से फिर परमेश्वर जब से मुझे बातें करते गया, परमेश्वर मुझे अपने अभिषेक के साथ भरा। परमेश्वर की दासी का मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मेन रोल रहा है कि परमेश्वर की दासी ने मुझे समय समय पर गाइड किया, परमेश्वर की दासी ने मुझे हमेशा गाइड किया है। परमेश्वर की दासी ने मुझे कभी भी हालेलुया एक नॉर्मल कलीसिया का एक जन नहीं समझा कि एक नॉर्मल कलीसिया का जन है। उन्होंने मुझे एक तरह से अपने बेटे की तरह ट्रीट किया। जब मुझे उनकी फास्टिंग प्रेयर में, जब मैं फास्टिंग प्रेयर में गया, जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी कि आप मुझे बताएं कि मुझे परमेश्वर में किस प्रकार से बढ़ना है, मुझे वचन समझ में नहीं आता था, मैं परमेश्वर की दासी को बोलता था, परमेश्वर को बोलता था कि मुझे समझाए परमेश्वर, मुझे वो भेद मुझे दे, मुझे प्रकाशन दे। परमेश्वर मुझे ब्लेस करता था, और प्रभु की दासी ने मुझे समय समय पर गाइड किया। और आज जो मैं परमेश्वर में बढ़ा हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा मेन जो रोल है वो परमेश्वर की दासी का। परमेश्वर की दासी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिव किया, परमेश्वर की दासी ने मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाया। हालेलुया। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर्स की जब मुझको प्रेयर्स की ज़रूरत थी, जब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी, परमेश्वर की दासी ने मुझे ब्लेस किया। हालेलुया। और परमेश्वर की दासी है जो हालेलुया, परमेश्वर का बड़ा अद्भुत अनुग्रह परमेश्वर की दासी के ऊपर है। जब वो किसी के लिए प्रेयर करते हैं, वो आत्मा से भरते हैं। हालेलुया। और आज इस मीटिंग में भी वही मसा परमेश्वर की दासी का हालेलुया वही मसा है। और आज आप सब जन विश्वास करें कि आज जब प्रेयर होगी तो वही मसा हालेलुया परमेश्वर की दासी का वही सेम मसा वो आपके ऊपर भी बहेगा, और आप भी आत्मा से भरोगे, आप भी अन्य अन्य भाषा का वरदान को प्राप्त करोगे। हालेलुया। सब जन जो परमेश्वर के भूखे होते हैं वो परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु ने भी हालेलुया अपने वचन में कहा था कि परंतु जब तू प्रार्थना करे, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर ये नहीं कहा था कि अगर तू प्रेयर करे, परमेश्वर ने कहा था कि जब तू प्रार्थना करे। जब तू का मतलब होता है कि यानी कि तुझको डेली बाय डेली प्रार्थना की वेदी में रहना है। परमेश्वर का आज का वचन भी यही कहता है कि जब तुम डेली बाय डेली परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, उसकी उपस्थिति में जब तुम डेली बाय डेली बने रहते हो, तो परमेश्वर तुमको ब्लेस करता है। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर सबसे फास्ट आता है। दानियेल का जो उत्तर जो फास्ट आता था, उसका उत्तर फास्ट आने का कारण सिर्फ एक ही था कि वो डेली बाय डेली परमेश्वर की जीवित हजूरी में रहता था। तो आइए मेरे भाई मेरे बहन, आज आप भी परमेश्वर के साथ वायदा करें कि परमेश्वर हम भी आपके साथ जीवित हजूरी में रहेंगे। और जो भाई बहन हालेलुया प्रेयर नहीं कर पाते, उनका मन नहीं करता, वो परमेश्वर को कहे, परमेश्वर से प्रेयर करे, पवित्र आत्मा से हेल्प मांगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। हालेलुया। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए लास्ट प्रेयर में चलता हूँ। आप सब जन अपने पेट पे इसका बोलते हैं।
हालेलुया प्रभु यहोवा में मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र वचन के द्वारा हर एक भाई बहन ब्लेस और जो जन मेरे परमेश्वर जो भाई और जो बहन आज इस वचन का पहली बार सुन रहे हैं वो मेरे परमेश्वर ब्लेस हो खुदा, उनके हृदय को तो खोल मेरे परमेश्वर। पौलुस का हृदय खोलने वाला परमेश्वर तू ही था मेरे खुदावंत, और फिर उनका मन प्रभु यहोवा आप ही के वश में था। जब आपने चाहा उसे नरम किया, जब आपने चाहा उसे कठोर किया मेरे परमेश्वर। आज खुदावंत मेरे परमेश्वर जो जन इस वचन को मेरे परमेश्वर पहली बार सुन रहे खुदा, तो उनके मन को नरम कर, उनके मन को खोल, ताकि आज मेरे परमेश्वर अपना जीवन तुझे देने पाए, ब्लेस होने पाए मेरे परमेश्वर। ये शैतान के उस मेरे परमेश्वर हालेलुया उस मेरे परमेश्वर अधिकार से आज आज़ाद होने पाए, क्योंकि वचन कहते हैं कि जब तुम हालेलुया सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज मेरे परमेश्वर जब इन्होंने सत्य सुना तो ये स्वतंत्र होने पाए और ब्लेस होने पाए मेरे परमेश्वर। जितने भाई और जितने बहन मुझे सुन रहे हैं हर एक जन ब्लेस हो जाए, जिनके पास बेबीज नहीं है मेरे परमेश्वर, बेबी ब्लेसिंग्स नहीं है मैं परमेश्वर हालेलुया मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र वचन कहता है कि मैं तुमको आनंद करने वाले बालकों की माता बनाऊंगा परमेश्वर। तेरा पवित्र वचन मेरे परमेश्वर बहनों के लाइफ में पूरा हो, और मेरे परमेश्वर तो उनके गर्भों को खोल मेरे परमेश्वर हुआ, तो उन्हें ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, उनके घर को ब्लेस कर प्रभु यहोवा मेरे परमेश्वर। हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जन दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं परमेश्वर तेरा आत्मा जिनको छुए और ये सब जन हील हो, ये डिलीवर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने जन रोगी है मेरे परमेश्वर आज वो हर एक रोग मेरे परमेश्वर के जीवन को छोड़ें प्रभु। यीशु मसीह ने हालेलुया सबके लिए कोड़े खाए, मैं सबके लिए वचन क्लेम करता हूँ कि आप सब जन यीशु के कोड़े खाए जाने चंगे हो चुके हैं। टच करे होली स्पिरिट, टच करे होली स्पिरिट, छू पवित्र आत्मा, एक एक जन को छू पवित्र आत्मा, इनके हालेलुया उन मेरे परमेश्वर हालेलुया उन मेरे खुदावंत उन स्थानों पर वो बल आए मेरे परमेश्वर। खुदावंत जहाँ पर निर्बल है मेरे परमेश्वर वहाँ पर तेरा बल उतरे मेरे प्रभु यहोवा और उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर मैं प्रार्थना करता जितने जन मुझे सुन रहे हर एक जन का ब्लेस करे, अपनी आत्मा अपने सामर्थ्य से भरे। जो प्रभु के दासी के ऊपर अभिषेक है वो सब मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर अभिषेक इन सब के ऊपर बहे प्रभु यहोवा, और ये सब जन मेरे परमेश्वर वरदान से भर जाए यीशु मसीह के नाम से, उस वरदान से भर जाए यीशु मसीह के नाम से, अन्य अन्य गैर भाषा के वरदान से भर जाए यीशु मसीह के नाम से, ये भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे परमेश्वर। अपने ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। जितने जन मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना का आमीन में रिसीव करे खुदा, हर एक जन ब्लेस हो मसीह यीशु के नाम में। हालेलुया मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते विश्वास करते जो कुछ हमने मांगा वो हमारे लिए हो चुका है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम मांगते हैं। सब जन कहे आमीन। आप सब जन ब्लेस है परमेश्वर के हाल जीवित वचन के द्वारा आप परमेश्वर की हजूरी में ब्लेस हैं। तो मेरे भाई मेरे बहन आज ही आप हालेलुया एक हालेलुया डिसीजन ले, परमेश्वर को कहे, परमेश्वर के आगे आप वायदा करें कि परमेश्वर आज से हम में भी मेरे खुदावंत आपके उस स्थान में मेरे परमेश्वर डेली बाय डेली आने का मेरे परमेश्वर वायदा करते हैं कि खुदा कोई बीमारी फिर मेरे परमेश्वर हमारे नज़दीक न है मेरे परमेश्वर, वो शैतान का मेरे परमेश्वर जाल हमारे पर काम ना करने पाए मेरे परमेश्वर। आज हम भी दैनिक के तरह मेरे परमेश्वर आपके सम्मुख मेरे परमेश्वर वो 3 समय मेरे खुदा आएंगे मेरे परमेश्वर, और आपको मेरे परमेश्वर महिमा देंगे, आपकी गति को जानने पाएंगे। हालेलुया आप ब्लेस हैं। चलिए सभी को जय मसीह की।